माय डियर फ्रेंड्स, मेरे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All of you, provided you have been doing alhamdulillahi rabbil alameen, then this message from rabbil alameen for you. Okay, alhamdulillahi किसको कहते हैं कि you have to qualify 3 steps. First one is या अय्युहल्लज़ीना आमनू, second one आमिनू या अय्युहल्लज़ीना आमिनू, द फर्स्ट वन है या अय्युहल्लज़ीना आमनू और दूसरा है या अय्युहल्लज़ीना आमिनू और तीसरा है अन्नास से। तब आपकी अटेंडेंस जो है ना रब्बुल आलमीन के नज़दीक लगेगी, वैलिड, ओके, पॉजिटिव, ओके। यानी कि एज पर अल कुरान बाई जॉइनिंग मोहम्मद यू हैव टू बी you have to receive the eligibility. That is first point या अय्युहल्लज़ीना आमनू, second one है preliminary qualification, that is called आमिनू और थर्ड स्टेप है अन्नास से। देन आपकी अगर ये चीज़ कर रहे हो इसी को बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह है, और अगर ये है तो आपकी मिनिमम 33% अटेंडेंस होनी चाहिए फ्रॉम द मैरिड एंगेजमेंट और मैरिड लाइफ टू जब तक आपकी एबिलिटी है, जो क्षमता यानी कि जो स्टेमिना, जो शारीरिक क्षमता, ठीक है ना। जब शारीरिक क्षमता अगर नहीं रहती है किसी की, जैसे 60 साल या 65 साल 70 साल, तो फिर वो अपने दिमाग का यूज़ करके अटेंडेंस को और ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। दिमाग का मतलब कि बाई रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ओके, द अलायात, यानी कि जिस तरह हस्बैंड और वाइफ मिलते हैं वो एक अटेंडेंस पूरी होती है आफ्टर सेटिस्फाइंग वाइफ फॉलोड बाई गेटिंग हिमसेल्फ इजैकुलेशन। दिस इज इक्वल टू 1 अटेंडेंस प्रोवाइडेड के बिफोर मीटिंग योर वाइफ यू आपने सब्बे बिहम्दे रब्बिका रीड की है कि नहीं जो कि मेरी टाइमलाइन पे लिखी हुई है, यानी कि उसमें स्पेसिफिक प्रेयर्स एंड स्पेसिफिक प्रेजेस ऑफ अर्रहमान रहीम है, उसको बोलते हैं सब्बे बिहम्दे रब्बिका। वो कंपलसरी है बिफोर मीटिंग विद द वाइफ, ओके, जब सर्किट पूरा होता है, यानी कि सेटिस्फाइंग हर देन फॉलोइंग इजैकुलेशन, ओके, देन ओके। तो नाउ आई एम गोइंग टू रीड सूरतुन ताहा, जिसमें अल आयाते आर 8 एंड सब अल आयाते आर 135। सूरतुन नंबर है 45 ऑफ सूरतुन, यहाँ लिखा हुआ है ताहा which is 45 and 20 is not the proper serial number, okay, make sure. यार हमारे रहीम है। हाँ, फिर दूसरा ये कि देखिए वल्लाही जहाँ लिखा है उसको वर्रहमान रहीम में पढ़ो या वर्रहमान पढ़ो, एक ही बात है, ओके। ये चीज़ बताइए भाई नो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, ठीक है ना, जो मैंने आपको अभी बता रहा हूँ, ओके। यार हमारे रहीम ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा।
तंजीला मिम्मन खलकल अर्द वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहु मा फिस समावाति मा फिल अर्दि वमा बैनहुमा वमा तहतत थरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख़फ़ा। अब ये देखिए, जब भी आए सवाल की बिगनिंग में ये अल्लाह लिखा होगा, जब भी आएगा तो अल्लाह हो, कभी भी अल्लाह कहीं नहीं लिखा है, ना ही अल्लाह ही लिखा है, यानी कि समझ ना था। और बीच में मिडिल ऑफ द सवाल आए तो आएगा तो इन्नल्लाह इन्नल्लाहु इन्नल्लाह, लेकिन बिगिनिंग में अगर आएगा तो अल्लाह ही होगा, ठीक है ना। 38 प्लेसेस अप्रोक्सीमेटली ये आया है इस तरह। ओके, अर्रहमानु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना व हल अताका हदीथु मूसा इज़ रआ नारन फ़क़ाला लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़वासिन औ अजिदु अलन नारे हुदन फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअन अलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसे तुवन। ओके, वनख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा इन्ननी अनर्रहमानु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदूनी वअक़िमिस्सलाता लिज़िक्री इन्नस्साअता आतियातुन अकादु उख़्फ़ीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा तसआ फला यसुद्दुन्नका अनहा मिन ला युमिनु बिहा वत्तबा हवाहु फतरदा वमा तिलका बियमीनिका या मूसा क़ाला हिया असाअ अतवक्कयु अलैहा व हुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फ़ीहा मारिबु उख़रा क़ाला अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ क़ाला ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला वदमुम यदका इला जनाहिका तुख़रुज बैदाया मिन गैरि सूइन आयतन उख़रा लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। 1 of 8, okay, completes here at 24 सवाल आते तग़ा। फ़िरऔन किसको बोलते हैं? फ़िरऔन एक्चुअली उसको बोलते हैं कि वो पर्सन, पुरुष जिसकी शादी हो गई हो, कि वो बीवी को सेटिस्फाई तो करता है, जिसकी एक्टिव एनएस होती है, जिसकी एक्टिव एनएस होती है उस पुरुष की, और उसकी वाइफ जो है अमरात होती है, उसकी भी एक्टिव एनएस होती है। तो उसका प्रोसीजर ये है कि पहले जो लेडी है वो अपनी फिंगर से उस पुरुष की एक्टिव एनएस को सेटिस्फाई करेगी वेरी फर्स्ट, देन वो पुरुष उस अपनी वाइफ जिसकी एक्टिव है उसको बाई हैविंग द सेक्स बाई यूज ऑफ हिज पेनिस, है ना, सेक्स करके उसको सेटिस्फाई करेगा। एंड फॉलोड बाई इजैकुलेशन ऑलवेज आउट। मेक श्योर कि जब भी एक्टिव एनएस से सेक्स करते हैं तो हमेशा जो है इजैकुलेशन जो है आउट करना है, ठीक है ना, नॉट इन द एनस।
ओके, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि एनस में जो होता है कि वो एक डर्टी एरिया बोला जाता है। ओके, और उसमें जब स्पर्म की ड्रॉप जो गिरती हैं, ठीक है ना, स्पर्म की ड्रॉप जब गिरती हैं तो वो एक गिर गई, फिर दूसरी जब आएगी तो वो अंदर की ऑक्सीजन जो होती है पॉल्यूटेड, वो पेनिस की वो जो मतलब जो रास्ता है स्पर्म जहाँ से निकलते हैं उसके अंदर वो सक होके अंदर जाता है। वो पॉल्यूटेड एयर अंदर जाके फिर वो अंदर प्रेशर बना के फिर सेकेंड ड्रॉप गिरती है, सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइक दिस, तो वो सक करके फिर वो इजुकुलेट करती है, वन अनदर लाइक दैट। तो जब वो पॉल्यूटेड एयर एनएस की आपके शरीर में जब घुस जाएगी तो दिस प्रोड्यूस मैनी chronic diseases. Okay, so never ever ejaculate inside the anus of those who are having active anus, those who are active anus, चाहे वो मैन हो, मैन और वोमैन, ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, मैन हो या वोमैन हो, ऑलवेज आउट। ओके, नेवर ट्राई टू एजुकुलेट इन द एनस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब सेकंड जो है वो ये है कि ये तो इसके एक्टिव है, और दूसरा है, दूसरे में क्या है कि वाया नॉन एक्टिव एनस ऑफ फर्स्ट कजिन और सेकंड कजिन जो ब्लड रिलेशन में है, ब्लड रिलेटेड, क्योंकि या तो जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में जो लेडी है वो उसकी एक्टिव एनएस है तो उसकी तो अलाउ है, और नॉन एक्टिव एनएस में ओनली विद इन ब्लड रिलेशन, आप पर्टिकुलरली फर्स्ट कजिन है या सेकंड कजिन है। ओके, ओके, ये चीज़ें समझा होता है। तो नेवर इजकुलेट इनसाइड द एनस, ऑलवेज आउट, ठीक है, वेरी सिंपल। और आपको एक बात और बता दूं कि जब भी आप और जब सभ्य व्यंति रब्बिका जो है वो आपको करनी है तब जब आप वाया एक्टिव एनस कर रहे हो तो, वाया नॉट एक्टिव एनस, वाया वेजना, यानी कि रीडिंग द specific phrases only before having sex with wife via her pussy। वाइफ में नंबर 1 आ जाता है जनरल वाइफ,
ओके, जनरल वाइफ जो होती है वो जिससे वर्जिन से शादी करते हैं। और नंबर 2 होती है अटैच्ड वाइफ। अटैच्ड वाइफ अटैच्ड वाइफ उसको बोलते हैं जो विधवा से शादी करते हैं। ओके, विधवा वो जो रही हो यूमिना ड्यूरिंग हर मैरिड टेन्योर, यूमिना रही हो उसी के साथ शादी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अलहज्जा वाल उम्रता इसी के साथ होगा जो अपने मैरिड टेन्योर में यूमिना रही हो, है ना। और नंबर 3 है कि रिसाइटेशन तब है जब स्पॉन्सर्ड वाइफ के साथ स्पॉन्सर्ड वाइफ के उसको सेटिस्फाई तो कर नहीं सकते हैं तो उसको अलाउ करेंगे बाई allowing her to get satisfaction with other al-mu'minina और आमिनु अन्नास मैन जो कि आउट ऑफ ब्लड रिलेशन इन फर्टाइल लैंड। ओके, फर्टाइल लैंड ओनली, ठीक है ना। इन फर्टाइल लैंड, डेजर्ट लैंड में नहीं कर सकते। सेटिस्फाई टू दोज हु आर आउट ऑफ ब्लड रिलेशन, जैसे जनरल वाइफ या अटैच्ड वाइफ। और जो ब्लड रिलेशन में है तो डेजर्ट लैंड में उसके साथ मिल सकते हैं बाई सेटिस्फाइंग हर। लेकिन जो प्रेगनेंसी वाला जो है वो ओनली वाया जनरल वाइफ जिससे वर्जिन से शादी की होती है उसके साथ। ओके, इन दोनों के साथ प्रेगनेंसी नो प्रेगनेंसी। ओके, नो प्रेगनेंसी एट ऑल। ओके, यानी कि अटैच वाइफ और स्पॉन्सर्ड वाइफ। थैंक यू वेरी मच। ये आप समझ लो, वेरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना, और इससे आपको ये पता हो कि फर्टाइल लैंड और डेजर्ट लैंड के क्या क्या प्राइस हैं जो सेक्सुअल किस किस के साथ वहाँ मिल सकते हैं और किस के साथ नहीं मिल सकते हैं। तो जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और जो जैसे कि जनरल वाइफ हैं जो वर्जिन से शादी की, तो उनको अगर आप अलहज्जा वाल उम्रता में ले जाते हो तो इनके साथ जो है ना वो अलहज्जा वाल उम्रता नहीं होता जनरल वाइफ के साथ। सिर्फ ओनली जो सेल्फ अलमसल हराम हो जाती हैं वहाँ जाके जो भी वाइफ हैं, तो वो अपनी ही सेल्फ फिंगर से अपनी ही को सेटिस्फाई करेंगी बाई लुकिंग द हर हस्बैंड। ओके, ये अगर हस्बैंड के पास कोई चॉइस नहीं है, उसकी सेकंड कजिन सिस्टर नहीं है, चाहे विडो हो चाहे वो मैरिड हो, तो फिर वो सेल्फ खुद बुक करेगा और वो वाइफ करेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अलमस्तिल हराम है, तो सेल्फ बाई लुकिंग अदर्स, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड अलमस्तिल हराम है। और वो जो अलहज्जा वाल उम्रता के जो मंथ हैं 3, 10, 11, 12 उन्हीं में अलाउ है, ठीक है ना। बाकी जो 8 महीने हैं उसमें अगर करते हैं तो एक दूसरे की फिजिकल मास्टरबेशन, उसको बोलते हैं अलमसल अक्सा, यानी कि बाय यूज ऑफ फिंगर एंड बाय यूज ऑफ पाम हर बोथ पार्टी डूइंग ईच अदर मास्टरबेशन, उसको बोलते हैं अलमसल अक्सा वाया जनरल वाइफ और जो विधवा से अटैच वाइफ, ठीक है ना।
क्योंकि ये आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में है, ठीक है ना, ये चीज़ है। और जो ब्लड रिलेशन में है उनके साथ फिजिकली इंटरकोर्स करेंगे, जो भी स्पॉन्सर्ड वाइफ है तो, ठीक है ना। जनरल वाइफ को यूज़ नहीं कर सकते अलग जबरदस्ती में, ओनली फिजिकल मास्टरबेशन हस्बैंड एंड वाइफ ईच अदर। 3 महीने में अलग जबरदस्ती में उनकी आइडेंटिटी होती है अलमस्तिल हराम है, और जो एक फर्स्ट मंथ से लेकर 8 मंथ तक वो अलमस्तिल अक्सा, उस दौरान वो जनरल वाइफ जिसकी है उसके साथ वहाँ फिंगर से सेटिस्फाई करते हैं। और जो अलग जबरन होता है ओनली सेल्फ शी विल डू हर सेल्फ masturbation by using her own finger, and her husband do masturbation his own palm, using by his own palm. Thank you very much. Bye. This is Altaf. Okay. Muhammad Altaf. Okay. Thank you very much. Bye. Mashallah.